राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एक मछुआरन मोहल्ले में जा जाकर मछली बेचती थी। एक दिन उस राज्य के राजभवन के पास से गुजरते हुए उसने हाक मारी, मछली चाहिए मछली। उसकी पुकार सुनकर रानी है दरवाज़ा खोलकर उसे बुलाया। मछुआरन के निकट आने पर वह बोली, मैं मछली खरीदूंगी, देखो कौन सी मछली है। मछुआरन ने जैसे टोकरी उतारी, एक बड़ी मछली उछलकर बाहर आ गई। रानी ने पूछा, ये मछली नर है या मादा? रानी की बात सुनकर मछली हो कर हंसने लगी। मछुआरन बोली, रानी माँ ये नर मछली है। रानी बोली, तब तो इस मछली को मैं नहीं खरीदूंगी, क्योंकि राजा को छोड़कर कोई भी पुरुष प्राणी मेरे महल में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं मादा मछली खरीदना चाहती हूँ। मछली की टोकरी के अंदर से फिर हो कर मछली की हंसने की आवाज आई। रानी ने दरवाजा बंद कर दिया। मछुआरन मछली की टोकरी लेकर अपने रास्ते चली गई। रानी गुस्से में अपने कमरे में आ गई। शाम को राजा आए। रानी ने अन्य दिनों की तरह राजा का स्वागत हंसकर नहीं किया, मुंह फुलाकर गंभीर होकर बैठी रही। राजा समझ गए जरूर कोई बात हुई है, तभी रानी इतने गुस्से में है, इसीलिए वह उसकी ओर ताक भी नहीं रही है। राजा ने पूछा, बात क्या है? क्या तुम आश्वस्त हो? रानी बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन एक मछली खरीदने के लिए। मछुआरन ने मछली दिखाई। मैंने पूछा, नर है या मादा? इस पर एक मछली हो होकर हंस उठी। मैं जानना चाहती हूँ कि मछली क्यों हंसी। इसका कारण ना जानने पर मैं मर जाऊंगी। राजा ने हंसकर कहा, मछली हंसी थी? असंभव, निश्चय ही तुमने स्वप्न देखा होगा। रानी बोली, क्या मैं इतनी बुद्धू हूँ? मैंने अपनी आंखों से मछली को भी देखा है और अपने कानों से उसे हंसते हुए भी सुना है। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, यह तो विचित्र बात सुन रही हूँ मैं। ठीक है, मैं पता करवाता हूँ मछली क्यों हंसी थी। इसका कारण तुम्हें शीघ्र ही जान पाओगी। दूसरे दिन दरबार में आकर राजा ने मंत्री को सारी बातें बताईं। फिर बोले, मंत्री, मछली क्यों हंसी, इसका जवाब मुझे 6 महीने के समय के अंदर तुम्हें देना होगा। इसका कारण न बताने पर तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। मंत्री ने सिर पर मानो आसमान ही फूट गया हो। राजा का हुक्म मानना ही होगा। उसने कहा, जो आज्ञा महाराज। आज ही घर जाकर मैं पोथी पत्रा लेकर बैठूंगा। 6 महीने बाद आपको बता दूंगा कि मछली क्यों हंसी थी। कहना तो मंत्री ने कह दिया, किंतु आकाश पताल एक करने पर भी उन्हें उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। अनेक ग्रंथ पोथियों को देखा, अनेक स्थानों में वे गए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि विद्वान, तंत्र विद्या जानने वाले लोगों से भी पूछा, मछली क्यों हंसी, लेकिन कुछ नहीं समझ आया। मंत्री ने सोचा कि अगर उसे समय खत्म होने तक नहीं जवाब मिला तो उसकी मृत्यु होना निश्चय है। वह राजा को अच्छी तरह जानते थे। राजा को बोलते थे कि राजा जो बोलता है वही करता है। मंत्री ने खुद को मृत्यु के लिए तैयार कर लिया, अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम कर दी। मंत्री इस बात को समझ रहे थे कि उनका मृत्युदंड देने के बाद भी राजा को क्रोध कम नहीं होगा, उसके पुत्र को भी राजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए एक दिन मंत्री ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, तुम देश भ्रमण के लिए निकल जाओ। जब तक राजा का क्रोध शांत नहीं हो जाए तब तक तुम इस राज्य से बाहर ही रहो। मंत्री का बेटा बहुत बुद्धिमान था, देखने में भी वह अत्यंत सुंदर था। पिता की बातों का अर्थ समझकर वह एक दिन पैदल ही घर से निकल पड़ा। चलते चलते कुछ दिनों बाद वह एक गांव में पहुंचा। रास्ते में उसे एक वृद्ध किसान मिला। उसकी भेंट हुई उससे। अब घर लौट रहा था वो किसान, उसके साथ बातचीत कर रहा था। अच्छा लगा, उसने सोचा, अच्छा हुआ एक संगी मिल गया। दोनों एक ही पद पर जा रहे हैं, लंबा रास्ता है, बातचीत करते हुए रास्ता कट जाएगा। दोनों एक गेहूं के खेत से गुजर रहे थे। बातों बातों में मंत्री के पुत्र ने कहा, बीच बीच में हम लोग यदि एक दूसरे को ढोएं तो अच्छा होगा। यह सुनकर किसान ने सोचा, यह लड़का तो मूर्ख है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा। फसल काटने के
समय हो गया था। गेहूं के खेत में सोने की तरह झलमल रही थी। उधर देखकर मंत्री का पुत्र ने पूछा, क्या वह सब खाया जा सकता है? वृद्ध किसान समझ नहीं सका कि उत्तर दे। वह बोला, मैं ठीक से नहीं जानता। इसी तरह चलते चलते वह एक दूसरे गांव में पहुंच गए। बहुत बड़ा गांव था वो। मंत्री पुत्र ने एक छुरी देकर उससे कहा, लो मित्र, इसे साथ ले जाओ और 2 घोड़े ले आओ। यह छुरी बहुत कीमती है, गलती से कहीं फेंक मत देना। मंत्री पुत्र की बात सुनकर कभी वृद्ध किसान को मजा आता, कभी गुस्सा, लेकिन कुछ नहीं कहता था। उसने छुरी को उसकी ओर ढेलकर बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा मित्र से पाला पड़ा है मेरा, यह तो पागल है या अनजान होने का ढोंग कर रहा है। मंत्री पुत्र ने किसान की बात सुनकर भी अनसुना करने का ढोंग किया कि वह चुपचाप रहे। गांव पार करने के बाद एक शहर में पहुंचे। शहर में लोगों ने काफी भीड़ थी, परंतु किसी ने भी उनसे कुछ बातचीत नहीं की। बाजार को पार कर वे एक मस्जिद के पास पहुंचे। इतनी दूर तक चलते चलते दोनों थक गए थे, किंतु वहां भी किसी ने बाहर निकलकर थोड़ी देर सुस्ताने के लिए भी नहीं कहा। मंत्री पुत्र ने किसान से कहा, यह तो विशाल गर्भगृह है। यह सुनकर किसान ने मन ही मन सोचा, यह तो बुद्धू बात कर रहा है। इस आदमी का आचरण तो विचित्र है। मनुष्य से भरपूर शहर को देखकर गर्भगृह कह रहा है। शहर का एक पद गर्भगृह की ओर गया था। वह कुछ लोग एक कब्र के निकट खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। मृत परिजन के नाम पर राहगीरों को रोटियां बांट रहे थे। मंत्री पुत्र एवं किसान के निकट आने पर उन्होंने दोनों के हाथों में रोटियां और मिठाइयां भी दे दी। मंत्री पुत्र बोला कि चमत्कारी शहर है। सुनकर किसान ने सोचा, यह तो बिल्कुल पागल है। शहर को कहता है गर्भगृह है और गर्भगृह को कहता है चमत्कारी शहर है। इसके बाद जल को कहेगा थल और थल को कहेगा जल। विचित्र आदमी है यह। लेकिन उसने अपना मनोभाव प्रकट नहीं किया। चलते चलते सामने एक नदी मिली। नदी पार करना था। किसान अपनी कमीज व जूते खोलकर नदी में उतरा। मंत्री पुत्र ने लेकिन वैसा नहीं किया। जूते कमीज पहनकर ही नदी को पार किया। किसान ने सोचा, ऐसा मूर्ख आदमी कभी नहीं देखा। इस ये तो दोनों इसकी दृष्टि में तो सब लोग ही मूर्ख हैं, लेकिन बातचीत में संभव था। उसने सोचा कि इसे अपने घर ले जाऊं तो पत्नी और बेटी बहुत खुश होंगे। यह सोचकर किसान ने मंत्री पुत्र से कहा, निकट ही मेरा घर है, चलो रात मेरे यहाँ बिताकर जाना। मंत्री पुत्र ने कहा, आपकी अतिरिक्त देखकर खूब खुशी हुई। आपके घर के दरवाजे एवं खिड़की मजबूत तो हैं। ऐसी बेतुकी बात सुनकर किसान कुछ बड़बड़ाया एवं मन ही मन हंसते हुए कहा, यह मेरा घर है, तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं भीतर खबर देकर आता हूँ। वृद्ध किसान ने अपने घर के लोगों से कहा, मुझे एक बहुत मजेदार पद संगी मिला है। वह लड़का बहुत दूर तक मेरे साथ आया है। देखने में बहुत सुंदर है, वृद्ध परिवार का लगता है, लेकिन ऐसा मूर्ख है कि क्या बताऊं। उसकी बेसिक पैर की बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अतीत हमारे घर में उसे रुकने को कहा है, तो बोलो कि घर के दरवाजे और कुंडी मजबूत तो हैं। इस बात का कोई मतलब है? किसान की एकमात्र बेटी थी। वह बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थी। पिता की बात सुनकर वह बोली, पिताजी, वह मूर्ख नहीं है, बहुत बुद्धिमान है। वह संकेत में अपनी बात कहता है। किसान ने कहा, अच्छा, मैं तो उसे मूर्ख समझता था। बेटी ने कहा, दरवाजे एवं कुंडी मजबूत, इसका मतलब यह है कि वो पूछना चाहता है कि हम लोग उसका अतिथि सत्कार कर पाएंगे या नहीं। किसान ने कहा, क्यों नहीं कर पाएंगे, हमारे घर में किसी चीज की कमी है? लड़के की बातचीत में विचित्र रहस्य रहा। चलते चलते वह मुझसे कह रहा था कि क्यों ना हम एक दूसरे को ढोएं, इससे हमारी थकावट कम होगी। किसान की बेटी ने कहा, दरअसल वह बताना चाह रहा था कि एक
जन दूसरे जन को कहानी सुनाए तो समय अच्छी तरह कट जाएगा। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अच्छा ऐसी बात थी। जब हम एक गांव में गेहूं के खेत के पास से गुजर रहे थे तो उसने पूछा, क्या ये खाया जा सकता है? किसान की बेटी बोली, पिताजी इतनी सरल बात भी आप नहीं समझ पाए। वह जानना चाहता था कि खेत का मालिक शरणग्रस्त है या नहीं। अगर शरणग्रस्त है तो उसके गेहूं को समझ लें कि महाराज ने खा लिए। वह गेहूं जाएंगे महाराज के घर और किसान को मिलेगा ठेंगा। किसान ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ ये बात होगी। तब एक बात और सुनो, हम दोनों एक गांव से गुजर रहे थे। एक छोटी छुरी देकर उसने मुझसे कहा, 2 घोड़े लेकर आओ, छुरी लाना मत भूलना। इसका मतलब क्या हुआ बेटी? बेटी ने कहा, पद पर चलने पर जैसे घोड़े की जरूरत पड़ती है वैसे ही लाठी की जरूरत पड़ती है। उसके कहने का मतलब होगा कि 2 मोटी लाठी काट कर लाओ और छुरी लाना मत भूलना, कारण छुरी की जरूरत बाद में पड़ सकती है। किसान ने सहमति से सिर हिलाया। उधर मंत्री पुत्र बाप बेटी की बातचीत सुन रहा था। वह समझ गया कि किसान की बेटी अत्यंत बुद्धिमान है। तब उसने कहा, अपना वास्तविक परिचय दिया और घर छोड़ने की सारी बात उन्हें बताई। मछली ने हंसने के कारण पर किसान की बेटी बोली, मछली रानी की मूर्खता पर हंसी है। मछली को कोई व्यक्ति जीवित तो खा नहीं सकता, उसे काट कर अच्छी तरह कर धोकर आग में पकाकर खाया जाता है। जब मछली को काटा जाता है उस समय नर मादा का भेद मिट जाता है। पकाने के बाद तो रहा सहा भेद भी खत्म हो जाता है। रानी की इस बुद्धिहीनता पर मछली हंस पड़ी। यह सुनकर मंत्री पुत्र बहुत खुश हुआ। वह तुरंत अपने राज्य में पहुंचा एवं पिता को सारी बात बताई। मंत्री ने राजा को यह बात बताई। उत्तर सुनकर राजा संतुष्ट हुआ और उन्होंने मंत्री को मृत्यु दंड से मुक्त कर दिया। मंत्री ने अपने बेटे के लिए किसान की पुत्री का हाथ मांगा। किसान तैयार हो गया और एक शुभ दिन देखकर किसान की पुत्री के साथ अपने बेटे का विवाह करा दिया। धन्यवाद।